देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है और मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी जानने के लिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, अभी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आखिर ये जो अगर समझ नहीं पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है कि एक्स और बटे में है क्या, एक्स प्लस में है 1। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, तो ये 4/5 की इक्वल है। देन यहाँ पर आपको एक्स का जो वैल्यू होगा सर ये क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों को बोलना है। ठीक है, तो कितना आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगा तो आप लोग ध्यान से देखोगे। ठीक है, इसमें आप ट्रिक से भी कर सकते हो, मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ ट्रिक से भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो है कंप्लीट जो कंसेप्ट के साथ सॉल्व करोगे, है ना, कंसेप्ट का साथ सॉल्व करोगे तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक भी बताऊंगा। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप पूरा नहीं बनाना चाहते हैं इस तरह के, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप पहला जो अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले तो आप लोग को इसको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। इसके साथ सभी लोग जानते हैं इसका गुना होता है, इसके तरफ इसका गुना होता है ना। जब इस प्रकार से भिन्न में दिया रहता है तो वही हम करते हैं, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ये, है ना, ये करते हैं। ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यानी कि ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें, जो ट्रिक में यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखोगे कि आप लोग का ये प्राप्त हो। ठीक है, ट्रिक से मैं सबसे पहले बताता हूँ क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्स बटे में है एक्स प्लस 1, है ना, इसमें क्या रखोगे कि 4/5 जो है ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो एक्स पर हम इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 रख के देखते हैं तो ऊपर में 5 आ जाएगा, है ना। ऊपर में 5 तो आना नहीं चाहिए, ऊपर में आपके पास 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको भी देखोगे तो इसमें भी नहीं होगा, है ना। 8 को देखोगे तो 8 में तो ऊपर में 8 होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें अगर डी को देखोगे, देखो हम ऊपर में 4 रख दिए और प्लस देखो एक्स के यहाँ पर इस एक्स पर 4 रख दिए, 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 1, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4/5 ऊपर में 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। तो ये बराबर इसके आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन बोलोगे सर हम इस प्रोसेस से नहीं करना चाहते हैं, हम तो सीधा कंसेप्ट से करना चाहते हैं, तो इसके साथ ये गुना करोगे पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, इसके साथ ये गुना करो तो सबसे पहले 4x हो जाएगा इसके साथ गुना, फिर 4 के साथ इसका एक बार गुना, है ना। तो 4 के साथ x का गुना हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा 4, है ना। 4 को 1 के साथ भी तो गुना करना होगा नहीं बच्चों। उसके बाद क्या होगा, इधर देखो 4x हो गया, फिर इधर देखो प्लस का 4x है, इधर जाकर के माइनस का हो जाता है, सभी लोग जानते हो, है ना। तो इधर माइनस का 4x हो गया इक्वल टू आपके पास 4 हो गया। तो x यहाँ पर 5 से मतलब 5x से 4x का x बचा, है ना। x से x बराबर कितना आ गया 4, यानी x का मान जो आया 4 आ गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अनुपात भी दी हुई है तो संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्या यहाँ पर सभी में ऑप्शन देख लीजिए, दो संख्या दी रही है तो सभी संख्या को जोड़ो, है ना। जितना भी ऑप्शन मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में कुछ है तो दोनों को जोड़ करके अगर आपको पास 45 आ जाए तो वही आंसर होगा। ये आप लोग ट्रिक से करोगे, यही आपके पास ट्रिक हो गया। अब इसके साथ जो कंसेप्ट होता है ना, कंसेप्ट भी हम आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी ट्रिक से समझिए, है ना। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को हम अगर चेक करते हैं तो इसमें 28 है और 28 में अगर हम 32 जोड़ दें तो ये आप लोग के पास 45 नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। जिसमें अगर देखें ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इसमें 21 है और इसमें 24 जोड़ दें तो आपके पास देख लीजिए 4 × 5 और 2 2 4, देखो ये 45 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है प्यारे बच्चे। जोड़ के दिखा देते हैं भाई, है ना, देख लीजिए ये यहाँ पर 10 का 0 हो रहा है और इसमें क्या 5 और 6 60 हो रहा है, तो ये तो संभव नहीं है ना। यहाँ पर 45 बोला था तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है ना। तो अब आप लोग को यहाँ पर मैं कंसेप्ट के साथ बताता हूँ, है ना, कंसेप्ट के साथ आप लोग देख लीजिए, है ना। कंसेप्ट के साथ किस प्रकार से इसे आप लोग रेडी करोगे ये आप लोग थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ भी रेडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट के साथ रेडी करना सीखो अब। ठीक है, देखो दो संख्याओं का अनुपात दी हुई है तो एक को मान लो 7x और दूसरा को मान लो 8x, दूसरे को मान लो 8x मान लिए। अब ये जो दो संख्याएं मान ली आपने, इसको योग बोल रहा है, इसको जोड़ करोगे तो आपको प्राप्त होगा 45। तो मैंने बराबर किस सेट 45 लिख दी। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना भाई, तो इन दोनों को जैसे जोड़ोगे जैसे ऐड करोगे तो 15x आ जाएगा। तो ये बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 45। जब x निकाल लोगे यहाँ से तो 45 बटे में हो जाएगा 15, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 3 15 45। ठीक है, तो इसको काट दोगे तो 3 बार में चले जाएगा तो x बराबर आपके पास 3 आ गया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो हमने संख्याएं मानी थी, देख लीजिए पहला संख्या माना था 7x तो 7 एज इट इज और x बराबर 3 आया तो गुना में 3 कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है अब क्या बोल रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, 1 मिनट जी, मिट गया सब कुछ, खैर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनेंगे।
तो पहला हमारा x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया बच्चों, तो x बराबर अगर हम बात करें तो ये आपके पास 3 आ गया है ना। आपने भी देखा अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो यहाँ पर अपने पहला संख्या को माने थे 7x और दूसरा संख्या को माने थे 8x, ठीक है। तो x के जगह पर आप 3 डाल दो, ठीक है। 7 और गुना में 3 डाल दो तो 21 हो जाएगा, है ना। 8 गुना में 3 डाल दो तो 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 और 24 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस प्रकार से आप कंसेप्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। x बटे में 2 और इधर है 3 बटे में 2। मैंने जब भी बताया कि जब भी आप लोग का ट्रिक सुन लो, जब भी भिन्न में देखने को मिलेगा इस प्रकार के, तो भिन्न में जैसे देखने को मिलेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने हैं। ये होता है कंसेप्ट, इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। कोई नहीं बताता, ठीक है। आप देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, है ना। सॉल्व करने का ज़बरदस्त तरीका देखो। तो यहाँ पर है x बटे में 2 और इक्वल किसके है, तो 3 बटे में 2 के। इसके साथ गुना करो, इसके साथ गुना करो, है ना। जब इसके साथ गुना करोगे तो 2x आ जाएगा, इसके साथ गुना करोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो x जब निकालोगे तो 6 बटे में 2, तो आपके पास 3 दूनी 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं सबसे पहले कंसेप्ट और फार्मूला ले चलता हूँ, है ना। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट जी, फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। जैसे एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और इनटू में होता है ए माइनस बी, है ना। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है ना। ये जो फार्मूला होता है ना भाई, इसी फार्मूला का यूज देखिए इसमें हो रहा है, ठीक है। इसमें हो रहा है कैसे सर, तो देखो यहाँ पर x प्लस 1 है और एक x माइनस 1 है, ठीक है। देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हमको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये x वाला हो जाएगा a, और ये जो एक वाला देख रहे हैं ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दी, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर फिर माइनस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला का अप्लाई करना है। देखो क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 9 है, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो अगर x को लिखोगे तो x का स्क्वायर ये एज इट इज तो है ही, है ना। और 9 को हम लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर कर दे तो ही ना आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ही ना आएगा बच्चों, है ना। इसको हम इस प्रकार से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब मैं क्या बताया कि इसका जो फॉर्मूला होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है एक बार a प्लस बी में लिख दो, फिर गुना करके लिख दो a माइनस बी, है ना। तो एक बार लिख देंगे x प्लस में 3 और एक बार लिख देंगे गुना में x माइनस का 3, है ना। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा।